हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हाइड्रोलिक सिलेंडर फेलियर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने पंप फेलियर्स के बारे में बताया था, उसके क्या क्या रीजंस थे इसके बारे में बताया था, लेकिन इसके पहले मैं कुछ कहना चाहता था। मैं देख रहा हूँ कि लोग देख तो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि कितना देख रहे हैं और कितना समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चंस आएगा तो मैं समझूंगा कि नहीं, लोग अब हमारे जो वीडियो जो मैं बना कर डाल रहा हूँ, लोग देख रहे हैं और इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आप लोग बेनिफिट नहीं उठाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। देखने का, सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग देखिए, देख के कहीं भी कुछ डाउट हो तो जरूर हमसे पूछिए। जो भी मीडिया उसके थ्रू पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, बताऊंगा, आपको क्लियर करूंगा। क्योंकि कुछ लोग तो पूछते हैं कि साहब ये डाला है क्या, जबकि वो सारा का सारा डाला हुआ है। अब मैं कुछ हट के कुछ नया नया चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं सिलेंडर फेल्यूर। जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम में जो एक्चुएटर्स होते हैं, एक्चुएटर्स या तो सिलेंडर होता है, हाइड्रो मोटर होता है। तो जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है, तो उसके फेलियर्स के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, मैं उसके बारे में जस्ट डिस्कस करूँगा। तो जो प्रॉब्लम हम लोग हाइड्रोलिक सिलेंडर में फेस करते हैं वो दो टाइप का होता है। एक विजुअल प्रॉब्लम जो हमें आंखों से दिखता है, जो बाहर बाहर आपको दिखता है, किसी को भी दिखता है तो समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा होता है हिडन प्रॉब्लम, जो अंदर अंदर होता है, जो हमको नहीं समझ में आता है। जैसे हम लोग को पसीना ज़्यादा आता है, बुखार लग जाता है, तो कोई भी छू के बता देगा कि आपको बुखार लग गया, पसीना ज़्यादा आ रहा है। लेकिन जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में भी, जो अंदर का प्रॉब्लम होता है, वो हम डॉक्टर को दिखा के जब चेक कराते हैं फर्दर डिटेल, तो हमको मालूम चलता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जो होते हैं वो हिडन प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले आते हैं विजुअल प्रॉब्लम पे। लीकेज फ्रॉम रॉड सील्स, लीकेज फ्रॉम फ्लेंज, लीकेज फ्रॉम फिटिंग्स। एक प्रॉब्लम यह है जो विजुअली हमको दिखता है। लीकेज फ्रॉम कुशनिंग पॉइंट, कुशनिंग पॉइंट जो लगा रहता है उससे लीकेज होता है। बेंडिंग ऑफ पिस्टन रॉड, अगर पिस्टन रॉड भी बेंड हो जाता है तो भी होता है। शेयरिंग ऑफ पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड टूट जाता है, वो भी दिखता है। डेंट एंड स्क्रैच मार्क ऑन पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड पे भी कुछ भी डेंट मार्क या स्क्रैच मार्क आता है तो हमको दिखने लगता है। इनग्रेस ऑफ डस्ट, अगर हमें वाइपर सील टूटा हुआ तो देखेंगे कि डस्ट उसके से अंदर जा रहा है। डैमेज ऑफ आई बियरिंग या फोर्क बियरिंग, डैमेज ऑफ पिन, जहाँ पे माउंट हुआ वो पिन डैमेज हो गया, उसमें प्ले आ गया। डैमेज ऑफ बुश, अगर आई बेयरिंग की जगह बुश है या माउंटिंग में बुश लगा हुआ है, वो डैमेज हुआ तो वो भी दिखता है, वहाँ पे प्ले आ जाएगा। सिलेंडर इज नॉट टेकिंग फुल स्ट्रोक, जैसे मान लें कि सिलेंडर का स्ट्रोक हमारा 150 mm है या 200 mm है, तो 200 mm नहीं ले रहा है, कुछ रुक रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम जो हमको पता चल जाता है कि सिलेंडर का स्ट्रोक पूरा नहीं हो रहा है। सिलेंडर स्पीड इज स्लो, अगर सिलेंडर का स्पीड स्लो है तो ऑपरेशन वाले लोगों को दिखता है, हम भी अगर डेली चेक करते हैं तो मालूम चलाएंगे सिलेंडर का स्पीड स्लो हो रहा है। सिलेंडर इज नॉट टेकिंग फुल लोड, सिलेंडर को जो लोड लेना है वो फुल लोड नहीं ले रहा है, जितना लोड लेना है उतना लोड नहीं ले रहा है। कुछ चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो नहीं कर पा रहा है, या क्लैंप कर रहे हैं तो क्लैंप करने में वो फिसल जा रहा है। सिलेंडर स्ट्रोक इज मोर, अगर सिलेंडर का स्ट्रोक बढ़ गया तो मालूम चलता है कि सिलेंडर का स्ट्रोक कितना, तो ये ज़्यादा बढ़ गया। एक्सटर्नल डेंट ऑन बैरल, बैरल में अगर एक्सटर्नल कुछ ड्रिंक आता है वो भी डेंट आता है तो भी दिखता है। लूजनिंग शेयरिंग ऑफ माउंटिंग बोल्ट्स, माउंटिंग बोल्ट्स जो लूज हो गया, सियर हो गया, तो ये सब हमने जो लिखा है ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमने देखा है वही सब लिखा है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं हिडन प्रॉब्लम। हिडन प्रॉब्लम क्या क्या आता है? इंटरनल लीकेज इन सिलेंडर, पिस्टन रॉड आइसोलेटेड फ्रॉम पिस्टन, पिस्टन रॉड अगर आइसोलेट हो गया, निकल गया, तो स्ट्रोक बढ़ जाएगा, या जो लोड लेना लोड नहीं लेगा। इंटरनल लीकेज आ गया तो आपका सिलेंडर का स्पीड स्लो हो जाएगा। आयल एक लिमिट तक चलेगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा वो चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा आयल लीक कर जाएगा। पिस्टन रॉड लॉक ओपन, पिस्टन का लॉक ओपन हो गया, जो पिस्टन रॉड के साथ पिस्टन लॉक रहता पता चला वही ओपन हो गया तो स्ट्रोक बढ़ जाएगा। स्क्रैच मार्क ऑन पिस्टन, अगर पिस्टन पर स्क्रैच मार्क आ गया। स्क्रैच मार्क ऑन बैरल, बैरल में अगर इंटरनल स्क्रैच मार्क आ गया, वो सब हिडन है, अंदर वाले पर जो हम डिसमेंटल करते हैं तो दिखता है। बैरल बोर इंक्रीज, बैरल का बोर है वो इंक्रीज हो गया, दब गया, दबने से बढ़ गया ज़्यादा प्रेशर पे या जो भी रीजन रहा हो। डेंट मार्क ऑन बैरल, बैरल पे डेंट मार्क आ गया। तो ये सब जो हिडन प्रॉब्लम है और इंटरनल प्रॉब्लम जो जब हम सिलेंडर को डिसमेंटल करते हैं तो ये हमको दिखता है, और बाहर वाला प्रॉब्लम तो बाहर से दिख जाता है जो हम तुरंत रेक्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमको सिलेंडर खोलना होता है, ये लंबा काम हो जाता है। हिडन प्रॉब्लम सॉल्व करने जब हम डिसमेंटल करते हैं तभी हमको मालूम चलता है। तो अभी आते हैं इसके मेन रीजंस क्या है, मैं उनको थोड़ा बता देता हूँ। सील फेलियर्स, सील क्या है? सिलेंडर का सबसे वीकेस्ट लिंक वही है। सील्स आर द मोस्ट इजिली डैमेज कंपोनेंट ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर सील्स आर द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द सिलेंडर एंड कैन फेल फॉर मेनी रीजंस इंक्लूडिंग स्क्रैच,
पिस्टन रॉड्स पे स्क्रैच आएगा तो क्या होगा, जब वो चलेगा तो रबर या जो भी बाइटन का सील रहेगा उसको खा जाएगा, उसको मतलब डैमेज कर देगा, वहाँ से लीकेज शुरू हो जाएगा। ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम द हीट, अगर हीट ज़्यादा हो गया, जो जिस हीट के लिए डिजाइन किया उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया ऑयल का, तो वो भी डैमेज हो जाएगा। कॉन्टामिनेटेड फ्लूइड और प्रेशर स्पाइक्स, अब मान लें कि जो हम ऑयल भेज रहे हैं उसमें कंटामिनेशन है और ऐसा पार्टिकल भेज जा रहा है जो सील को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा ये भी है कि आपने जो सिलेंडर का सील डाला है उसके हिसाब से आपका ऑयल कंपेटेबल है कि नहीं है। जैसे मान लो कि अगर वाटर ग्लाइकोल यूज कर रहे हैं तो वाटर ग्लाइकोल के लिए सील का मटेरियल डिफरेंट रहेगा। आप HLP 46 यूज कर रहे हैं, सर्वो सिस्टम 46 यूज कर रहे हैं, इस सब के लिए सील का मटेरियल अलग रहेगा। तो कभी भी जब सील मंगाते हैं तो आपको पूरा डिटेल देना है कि भाई हमारा ये ऑयल यूज हो रहा है, हमारा ये टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। अभी एब्रेसिव incorrect fitting and chemical erosion can also cause hydraulic cylinder piston cell failure and seal leakage। एब्रेसिव कुछ भी पार्टिकल से गया या कोई सिलेंडर पिस्टन रॉड से निकल गया या बैरल से निकल गया या पिस्टन से निकल गया तो भी डैमेज कर देगा। इनकरेक्ट फिटिंग करते समय आपने बराबर उसको फिट नहीं किया है, बराबर क्लियरेंसेस नहीं डाला है या बहुत ज़्यादा टाइट कर रखा है, तभी उस पिस्टन सील को फेल कर देगा। केमिकल इरोजन हो कैन ऑल्सो कॉज हाइड्रोलिक सिलेंडर पिस्टन सील फेलियर एंड सील लीकेज। इरोजन, केमिकल इरोजन हुआ, जो कंपेटेबल फ्लूइड नहीं आया, फ्लूइड आपका जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसमें कुछ ऐसा पार्ट्स चला गया जो उसको डैमेज कर सकता है। ये हाइड्रोलिक सील डाइट हैज बीन डैमेज by any of these occurrences and expansion leakage can damage the cylinder's ability to maintain a certain pressure। अगर सील डैमेज हो गया तो इंटरनल लीकेज शुरू हो जाता है। इंटरनल लीकेज शुरू होने पर जितना ऑयल हम भेजेंगे उसमें से ऑयल लीक होगा, लीक होने से क्या होगा, आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, लोड नहीं लेगा। अभी आते हैं सेकंड, फ्लूइड कंटामिनेशन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर हाइड्रोलिक सिलेंडर फेलियर इज कंटामिनेटेड फ्लूइड। अगर हम फ्लूइड जो दे रहे हैं वो कंटामिनेटेड, उससे क्या हो जाएगा, आपका सिलेंडर में जो ऑयल जाना, जितना ऑयल फास्ट जाना चाहिए नहीं जाएगा, जाएगा धीरे जाएगा, आपका स्पीड स्लो हो जाएगा और सील को भी डैमेज कर सकता है। When foreign abrasive particles become trapped in the fluid, they scratch the inside of the cylinder। अब मान लो कि जो सिलेंडर का बैरल है, बैरल को स्क्रैच मार्क मार देगा। अगर बैरल में एक बार स्क्रैच आ गया तो आपका सील तुरंत फेल होना शुरू हो जाएगा। डैमेज द फिनिश सिलेंडर रॉड्स, सिलेंडर रॉड्स को भी कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ब्लॉक पोर्ट्स को ब्लॉक कर सकता है, धीरे धीरे वहाँ पे इकट्ठा होकर डैमेज कर देगा। एंड डैमेज सील्स एंड फिटिंग्स, जो सील्स एंड फिटिंग्स को भी ये डैमेज कर सकता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड डज डिग्रेड विद टाइम, फॉल्टी वाइपर सील्स आर जनरली द कॉज ऑफ एक्सेलरेटेड फ्लूइड कंटामिनेशन। अभी उसमें वाइपर से लेता है, जनरली हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो वाइप का काम करता है। वाइप का अर्थ होता है पोंछना। जब सिलेंडर का रॉड बाहर आता है उसमें कुछ भी फॉरेन पार्टिकल चिपकता है तो जब रॉड अंदर जाता है तो उसको वो रोक देता है। तो टाइम टू टाइम उसको भी चेंज करना है, आपको वाइपर सील भी चेंज करना है, नहीं करेंगे तो कंटामिनेशन को अंदर ले जाएगा, इंग्रेस कराएगा। एक्सट्रीम टेम्परेचर, अब हाइड्रोलिक सिस्टम जो भी है, हाइड्रोलिक सिस्टम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए डिजाइन रहता है कि आपका सिस्टम का टेम्परेचर इतना से इतना तक आपको रखना है। अगर आपका सिस्टम टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं होता, एक्सट्रीम हो रहा है तो आपका सील को डैमेज कर देगा। बताओ, इन एक्सट्रीम हीट पॉलीथीन सील्स will lose their effectiveness and their shape. In the cold, the seals will become brittle, losing their elasticity। अगर कोल्ड ज़्यादा है, ठंडा ज़्यादा ऑयल यूज कर रहे हैं तो सील हार्ड हो जाएगा और अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा। Either extreme temperature will damage the fluid in the hydraulic cylinders, the harsh condition will affect the viscosity of the hydraulic fluid and lead to leakage and system failure। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगा, लीकेज के चांसेस बढ़ जाएगा, जब लीकेज के चांसेस तो सिस्टम फेल हो जाएगा। हाइड्रोलिक सिलेंडर साइड लोड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर इज डिजाइन टू अप्लाई लीनियर फोर्स अलोंग एंड इट्स एक्सिस दैट इज अलाइंड विद द सिलेंडर। अब ये साइड लोडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको उसका अलाइनमेंट बराबर करना है। जब हम डालते हैं तो उसको चेक करते रहना है कि जो बैठाते हैं तो पिन वो सब एकदम आराम से बैठ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खींच के लगा रहे हैं, किसी तरह से सिस्टम को लगा दिया, लगाने से क्या होगा, जब भी चलेगा सिलेंडर एक साइड को चलेगा, साइड लोडिंग पे चलेगा। When hydraulic cylinder is installed improperly, the force is applied perpendicular to the intended direction and side loading occurs. Side loading occurs when uneven wearing because of the cylinder rods pushes and the piston drags with more force on one side than the other। अगर साइड लोडिंग रहता है, एक साइड को जब सिलेंडर निकलेगा तो एक साइड को शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने में क्या होगा कि एक साइड का तो सील एक साइड से फ्री होगा, एक साइड को पुश करेगा, मतलब दबा के जाएगा, प्रेस करके जाएगा, तो उस साइड से सील हमेशा रब करके आपका सील फेल हो जाएगा। मॉडरेट साइड लोडिंग विल एक्सेलरेट द डिग्रेडेशन ऑफ द हाइड्रोलिक सिलेंडर
एंड द सिलेंडर विल नीड टू बी रिपेयर्ड सूनर। साइड लोडिंग से क्या होगा, डिग्रेडेशन हाइड्रोलिक सिलेंडर हो जाएगा, आपको सिलेंडर का सील जल्दी चेंज करना पड़ेगा, जल्दी रिपेयर करना पड़ेगा। हाउएवर एक्सेसिव साइड लोडिंग एंड अनइवन वियर to various components can have more catastrophic results as it leads to the failure of the system and the potentially dangerous situation in summation with uneven loads hydraulic cylinders fail। उस कंडीशन में हाइड्रोलिक सिलेंडर फेल हो जाएगा। अभी होता है पिस्टन डैमेज। पिस्टन डैमेज एक रीजन है, देयर आर फ्यू कॉजेज ऑफ पिस्टन डैमेज। इट इज पॉसिबल द नट और पिस्टन रिटेनिंग डिवाइस विल बिकम लूजर। क्या होगा कि पिस्टन रॉड पे जो पिस्टन टाइट किया रहता है या लॉक किया रहता है, लॉक करने पर क्या होगा, अगर वो खुल गया या लॉकिंग खुल गया या अनस्क्रू हो गया तो एक तो आपका सिलेंडर का स्ट्रोक बढ़ जाएगा, सेकेंड धीरे धीरे वो डैमेज हो जाएगा। और अपना डैमेज होगा, साथ साथ हो सकता है कि बैरल को भी डैमेज कर दे, स्क्रैच मार्क आ जाए। ऑल्सो साइड लोडिंग और कंटामिनेटेड फ्लूइड कुड कॉज डैमेज ऑफ द पिस्टन एंड पिस्टन रॉड्स। जैसा कि बताया कि वो जाएगा बुलेट की तरह उस पर हिट करता है, बुलेट की तरह हिट करेगा, कंटामिनेशन पार्टिकल जो है तो स्क्रैच मार्क मार देगा। अल्टीमेटली द पिस्टन डैमेज विल कॉज कंप्लीट हाइड्रोलिक सिलेंडर फेलियर एंड डिवाइस विल लूज पावर लूज कर देगा। इनकरेक्ट प्रेशर, मान लें कि जो सिस्टम जितना के लिए डिजाइन किया उतना ही पे चलाना है, न ज़्यादा करना है न कम करना है। अगर ज़्यादा कर देंगे तो फेलियर शुरू हो जाएगा, कम कर देंगे तो जिस पर्पस के लिए लगाया वो पर्पस आपका फुलफिल नहीं होगा। In order to perform effectively, it is essential to monitor and maintain precise and control internal hydraulic pressure. When there are pressure variations within the system that are not according to the manufacturer's specification, it could lead to potentially dangerous conditions. Regular checks and adjustments should be made to comply with the system spec. कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है उससे ज़्यादा लोड उठाना पड़ता है, तो फॉर द टाइम बिंग क्या करते हैं कि हम सिस्टम का प्रेशर बढ़ा देते हैं जिससे कि हमारा काम चल जाता है। लेकिन काम होने के बाद इमीडिएटली उसको हमको फिर से नॉर्मल करना है। अगर हम नॉर्मल नहीं करेंगे तो सिस्टम उसी प्रेशर पे चलता रहेगा और सिस्टम को डैमेज करता रहेगा। अभी नेक्स्ट आता है कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लगना। अनदर कॉमन प्रॉब्लम विद हाइड्रोलिक सिलेंडर इज द कोरोजन। कोरोजन अपीयर्स एज जस्ट एंड पिटिंग ऑन द पिस्टन रॉड्स एंड स्टेजेज ऑफ द सिलेंडर। इक्विपमेंट इज समटाइम्स स्टोर्ड आउटसाइड। क्या होता है कि जो हमारा सिलेंडर हो रहा है बाहर रखते हैं और उसमें क्या करते हैं कि सिलेंडर का जो पिस्टन रॉड एक्सटेंड रहता है तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक एक्सपोज रॉड होने से क्या होता है कि उस पर एटमॉस्फेयर से कुछ कचरा आता है और उसके रॉड पे बैठ जाता है। कुछ कचरा ऐसा होता है कि छोटा सा रस्ट ऐसा बैठ जाता है उस पर वो चिपक के हार्ड हो जाता है। तो जब हम ऑपरेट करते हैं या कभी कभी रस्ट भी हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। कोरोजन तो कुछ भी चीज़ अगर एटमॉस्फेयर में तो कोरोजन तो होता है, तो वो क्या होगा, रस्ट विल फॉर्म एंड देन डेवलप इनटू पिट्स और उस पर वो छोटा सा पिट बना देगा। एज सून एज द सिलेंडर इज रिट्रैक्टेड, जैसे ही हम सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं अंदर लेते हैं, द रॉड विल डिस्ट्रॉय द सील ऑफ द सिलेंडर। वो इमीडिएटली क्या रॉड उसको चिपका रहता है, वो छोड़ेगा नहीं रॉड को। जब अंदर जाएगा तो आपको रॉड सील को तुरंत डैमेज कर देगा और लीकेज शुरू हो जाएगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी लिमिटेड बाय रेगुलरली यूजिंग द सिलेंडर, सो ए माइक्रो ऑयल फिल्म can form on the cylinder rod, otherwise cylinder hydraulic cylinder failure is inevitable। इसके लिए क्या करते हैं, पतला सा उस पर फिल्म बना देते हैं ऑयल का जिससे वो नहीं चिपके। और जब भी हम यूज करना शुरू करते हैं, जब हम उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उसको केयरफुली क्लीन करना है, क्लीन करके फिर से उस पर एक ऑयल का लेयर चढ़ा के फिर उसको यूज करना है। सिलेंडर बोर स्कोरिंग, सिलेंडर का बोर में भी स्कोर होता है। सिलेंडर बोर स्कोरिंग प्रेजेंट्स एट डीप गॉजेस और हार्श स्कॉप्स टू द इंटीरियर ऑफ द बोर वाल्स। This will be most noticeable where the piston is in its fully extended position and the mouth of the barrel. If the fully extended position there is less support which results in increased friction and forces. Cylinder bore scoring might occur if cylinders are not mounted properly or cannot accommodate alignment changes. उसमें आ जाएगा, अगर अलाइन नहीं तो सिलेंडर को एक साइड को जाएगा और वो बोर को मारता हुआ जाएगा। पहले सील कटेगा, सील कटने के बाद रॉड को मार देगा। अगर हमारा जो ग्लैंड लगा हुआ, ग्लैंड पे जो बुशिंग लगा हुआ, अगर बुशिंग डैमेज हो गया तो भी वो सिलेंडर का रॉड को डैमेज कर देगा। पिस्टन क्या करेगा, तो पिस्टन तो बोर को डैमेज करेगा, रॉड क्या करेगा, सील को डैमेज करेगा। और रॉड को जहाँ पे सपोर्ट रहेगा वहाँ पे जो बुशिंग रहता है वो बुश उसको डैमेज करेगा। इंक्रीज साइड लोड फोर्सेज विच लीड टू क्रूप्ड सिलेंडर रॉड can also cause cylinder bore scoring. Scoring is most often found in long stroke cylinder। ये जो जितना बड़ा सिलेंडर होगा उसमें ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स आता है। स्प्लिट वेल्ड्स, उसमें जो फ्लेंजेज वाला जो वेल्ड रहता है, अगर आप क्रैक जनरेट हो गया, आपने वेल्डिंग बराबर नहीं किया, बराबर चेक नहीं किया है तो सिलेंडर को फेल कर देगा। सेपरेशन ऑफ क्रैक्स वेल्डेड सरफेस लाइक माउंटिंग पॉइंट्स, दे आर जनरली बिलीव्ड टू बी साइन
that a typical or excessive force has been applied to the cylinder. वो बताता है कि सिलेंडर पे एक्सेसिव फोर्स अप्लाई हुआ है जिससे वो क्रैक होना शुरू होता है. There are many situations where this kind of damage might have occurred from improper operation to extend impact to the poor condition of the hydraulic system. A split weld should not be ignored. और कहीं भी आपको लगता है क्रैक हुआ तो उसको इग्नोर नहीं करना, इमीडिएट उसको ग्राइंड करके बराबर वेल्डिंग करके स्टेज रिलीज करना है. If untreated, it could have unfortunate consequences from damage to the equipment to potential injury to personnel. कहीं भी लीक करके प्रॉब्लम कर सकता है. अभी हम आते हैं कंक्लूजन. इसमें हमने मोस्ट कंक्लूजन, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स कैन फेल फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स फ्रॉम सील फेल्यूर टू प्रेशर एंड टेम्परेचर इशूज. अंडरस्टैंड व्हाई द सिलेंडर्स कैन फेल विल रिड्यूस द चांसेस इट ऑकर्स. अगर सिलेंडर का कुछ फेल हो गया, अगर हम समझ गए क्या रीजन है, उसको समझ के लाएंगे तो फिर वो फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा. हमने एक सिलेंडर के बारे में बता दिया. सिलेंडर के पार्ट्स हमने सारा इसमें दिखा रखा है. इसमें सब किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं इसमें क्लियरली बताया हुआ है. ये जस्ट आप लोग रेफरेंस के लिए, जिससे कि जब भी कुछ बताएं तो ये बताएं कि कौन सा पार्ट्स फेल हुआ है और किस पार्ट्स का क्या नाम है. इसमें पूरा डिटेल है, इसमें भी डिटेल है. तो फ्रेंड, ये हमने हाइड्रोलिक सिलेंडर फेलियर्स के बारे में बताया, साथ साथ ये पार्ट्स के बारे में बता दिया. तो इसके साथ इसमें और भी बहुत सारी रीजन्स जो हमसे हो सकता है छूट गया हो. अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आती है तो बता सकते हैं. ये सिलेंडर का ही है, यहाँ पे स्पेरिकल बुश बेरिंग बैठता है. ये पिस्टन रॉड है, ये हमारा बैरल है, ये हमारा पिस्टन है, सील है. ये बुशिंग वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ है. यहाँ पे देखिए सील है, सील है. तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं और लाइक ज़रूर कर दें. और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको देखें, मैक्सिमम देखें, जिससे आपको ये समझ में आने लगेगा. और कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं. मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा जब आप लोग पूछना शुरू करें. जब पूछना शुरू करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा आप लोग सीख रहे हैं. क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे से छूट जाती है, मैं बता नहीं पाता हूँ, लेकिन आप पूछेंगे तो मैं उसको बता दूंगा. थैंक यू वेरी मच.